नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। 10 जून को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा पर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हिंसा के पीछे सरकार की ओर से कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताने और कांग्रेस के विधायकों पर पूर्व मंत्री और नेताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाने के बाद आज पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार रायपुर एसएसपी दफ्तर गिरफ्तारी देने पहुंचे। गुरु रुद्र कुमार भूपेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीन मंत्रियों ने मुझ पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, इसलिए वो खुद गिरफ्तारी देने आए हैं। गुरु रुद्र कुमार अब तीनों मंत्रियों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। उधर पूरे मामले में एक्शन लेते हुए प्रदेश सरकार ने जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इसका आदेश मंगलवार देर रात को जारी किया गया। इस मामले में 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 73 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 200 लोग हिरासत में हैं। उपद्रवियों की तलाश के लिए पुलिस की 12 टीमें और जांच के लिए 22 पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई है। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों बलौदा बाजार में भीड़ हिंसक हुई है। दरअसल 15 मई की देर रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकौनी बस्ती के बागिन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैत खाम तोड़े जाने के विरोध में समाज के हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास मौजूद दशहरा मैदान में कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गिरफ्तार लोग असली आरोपी नहीं है और पुलिस दोषियों को बचा रही है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान लोग इसी बात को लेकर उग्र हो गए। उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। उपद्रवियों ने सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ऐसे में सवाल यही है कि इस जले हुए बलौदा बाजार का जिम्मेदार कौन है। आखिर जब सरकार दिल्ली में थी तो तत्कालीन कलेक्टर और एसपी कहां पर थे, प्रदेश के गृह मंत्री कहां थे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए कि आखिर बीजेपी कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर इस पूरे मामले पर पलटवार कर रहे हैं। में काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है और मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्र गुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था और बताइए 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था भी किया गया था और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए उसे पचा नहीं पा रहे हैं। कल जो तीनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो मेरे ऊपर जो मनगढ़ंत इल्जाम जो लगाया उसका कोई सबूत नहीं है। जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा के समाज को बदनाम करने की भाजपा के मंत्रियों के द्वारा यह साजिश रची गई है ताकि सतनामी समाज को तोड़ा जा सके, बदनाम किया जा सके। समाज को गिरौदपुरी में जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ, समाज को न्याय दिलाने के बदले यह सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में लगी हुई है, जो कि इनको समाज की भावनाओं को। एक फोटो जारी किया गया है जिसमें आप मंच से भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके क्या मायने निकाले जाए? आपका, कविता प्राण लहरे का, देवेंद्र यादव का, ये सब फोटो जारी किए गए बीजेपी द्वारा। समाज, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, समाज के बुलावे पे निश्चित तौर पे मैं 5 मिनट के लिए मैं गया था सुबह, पर मैंने वहाँ पे ना ही कोई भाषण दिया और ना ही कोई स्पीच दिया। माइक को तो मैंने छुआ भी नहीं, सिर्फ वहाँ पे बैठ के सबको दर्शन दे के मैं आ गया था। और जो अप्रिय घटना जो घटी है बलौदा बाजार में, मैंने पहले भी कहा सतनामी समाज के द्वारा ऐसी घटना नहीं की जा सकती, बल्कि ये इस सरकार की, मुख्यमंत्री के पूरे मंत्रिमंडल की नाकामी दिख रही है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। इस्तीफे का जिक्र लगातार हो रहा है। एक सवाल और खड़ा हो रहा है, आपने कहा मैंने मंच को नहीं छुआ, जो तस्वीरें बीजेपी ने वायरल की है उसमें आप एक पोडियम पे खड़े हैं। देखिए, मैं स्टेज के सामने समाज को आशीर्वाद देने के लिए मैं गया था, डाइस बाजू में था। मतलब आप डाइस बाजू में था, माइक पे तुमको तो मैंने छुआ ही नहीं। तो यहां पर सरकार कहती है, फोटो जारी करती है, फोटो दिखाती है और फोटो के जरिए यह बताने की कोशिश करती है कि जनाब देखिए विधायक यादव मौजूद हैं
और रुद्र कुमार मौजूद हैं वहां पर, गुरु रुद्र कुमार मौजूद हैं और साफ तौर पर इन्हीं लोगों ने ये दंगा भड़काया है। लेकिन गुरु रुद्र कुमार ये बता रहे हैं कि मैंने भाषण नहीं दिया, मैं दर्शन देने गया था और मैं डाइस पर गया ही नहीं, माइक को छुआ ही नहीं। लेकिन क्या सरकार इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर रही है या कांग्रेस ने इस पूरे मामले को भड़काने की कोशिश की है? विस्तार से चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत इस वक्त मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम चर्चा करेंगे। निशिकांत नारायण पांडे, अभय नारायण राय हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निशिकांत जी से। निशिकांत जी, खुशी की बात है कि केंद्र में आपकी सरकार बनी है, खुशी की बात है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, और खुशी की बात है बीजेपी परिवार के लिए कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम था तो पूरी की पूरी सरकार, पूरे विधायक, पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली पहुंचा। लेकिन यह बड़ा दुख की बात है कि चले तो गए, लेकिन 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, 6 घंटे तक बलौदा बाजार जलता रहा। विधायक, एसपी देखते रहे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची नहीं, मामले पर काबू पाया नहीं। मैंने कई दशकों से इस तरह की तस्वीर नहीं देखी, और यह नक्सली इलाका नहीं है। बस्तर में अगर हो जाए तो मुझे समझ में भी आता है। और छत्तीसगढ़ में इस घटना के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों के ही जनप्रतिनिधि और लोग ये कह रहे हैं कि सरकार चला कौन रहा है? जवाब आपसे। मनोज जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। अभय नारायण जी को नमस्कार। जी देखिए मनोज जी, पहले तो सभी समाज के लोगों से, सभी वर्गों से, प्रदेश की सभी जनता से शांति की अपील करता हूं और विश्वास रखने की बात करता हूं कि जो भी कार्रवाई होगी, जो जिन्होंने गलत किया उन्हीं पे होगी, बाकी जो निर्दोष है वो निश्चिंत रहे और शांति बनाए रखें। विषय क्या है, एक पवित्र स्थल पे 3 लोगों ने नशे के उसमें तोड़फोड़ की और उस पर कार्रवाई की जा चुकी थी। सरकार से समाज की बात हो चुकी थी और समाज ने आंदोलन को समाप्त करने की बात कही। अचानक एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दिनेश चतुर्वेदी। पीछे टेंट सज रहा है, आंदोलन की तैयारी चल रही है, और सामने आके उसने कहा कि विजय शर्मा जी ने और सरकार ने मतलब हथियार डाल दिया है, ये है वो। देखिए, जो आपने अभी एक बात कही मनोज जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि बलौदा बाजार कोई नक्सल इलाका नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश अगर नक्सल को छोड़ दे तो बहुत शांत और वैसा प्रदेश है जहाँ पे छोटी मोटी घटनाएं कभी नहीं होती। बहुत ही सरल और सहज लोग हैं। ये एक साजिश के तहत, आप जैसे पेट्रोल बम की बात करें, पेट्रोल के बोतल में पेट्रोल भर के गाड़ी कांच के अंदर डाल के उसमें आग लगाना, साइकिल के चक्के का जो वो होता है लोहे का जाली, उसमें लोहे का रोड डाल के उसको वेल्डिंग करके लेके आना। आंदोलन करने का परमिशन सभी जगह, सभी को हक है, अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन जिस प्रकार आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने का ये जो दुस्साहस किया गया है, आपने जो बात कही कलेक्टर और एसपी कहाँ थे, विषय ये है कि मनोज जी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ जी प्लीज। विषय ये है कि जब आपको ये अंदाज है कि आंदोलन करने, अपना विरोध प्रदर्शन करने, दर्ज कराने लोग आते हैं, तो लोकतंत्र में ये स्वीकार है और उसका अधिकार भी है। लेकिन जो मंशा आपने अपने उस विरोध के पीछे रखा, जो साजिश उस विरोध के पीछे रखा, इसके तह में जाने की आवश्यकता है। और जो हमारी बात, हमने जो बात कहा, उस प्लेटफॉर्म पे माननीय लोग देखे गए कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद इसमें आगजनी का कार्यक्रम होता है, कलेक्ट्रेट में घुस जाना, मतलब जिस प्रकार के ये वही तो मैं कह रहा हूं पांडे जी, वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो पूरा नक्सलीय प्रदेश है। मतलब रायपुर में भी जब मंत्री महोदय रहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय रहते हैं, तो एक बड़ा कारकेट उनके पास होता है, सैनिकों की फौज होती है, जवानों की फौज होती है कि साहब कोई छू ना दे, परिंदा ना मार जाए, क्योंकि उन्हें खतरा हो सकता है, नक्सलियों से खतरा होता है। रायपुर में भी, यहां बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में इतनी बड़ी भीड़ घुस जाती है, उनके पास पेट्रोल बम होते हैं, उनके पास आप जिन हथियारों का जिक्र कर रहे हैं जो कि बनाए गए हैं, वो उनके पास मौजूद होते हैं कलेक्ट्रेट में, जिला कलेक्ट्रेट में, जहां पर कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट बैठता है। और सबसे बड़ी बात कि बलौदा बाजार के एसपी क्या कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, वहां का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था स्थानीय जिले का, क्या उसको ये बोतल में बम दिखाई नहीं दिए? दूसरी सबसे बड़ी चीज,
प्रदेश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी हुंकार। आपके नाक के नीचे बलौदा बाजार जिल गया और 5 घंटे तक आपका पता नहीं चला। विजय शर्मा साहब, प्रदेश के गृह मंत्री हैं आप, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये बस्तर में नहीं है, ये जशपुर में नहीं है, ये सरगुजा में नहीं घटी है, ये कोंडागांव में नहीं घटी है, ये सुकमा में नहीं घटी है, ये बलौदा बाजार में घट गई है। और विपक्ष अगर गृह मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार को यह मानना पड़ेगा कि 5 घंटे तक प्रशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा, 5 घंटे तक, 4 घंटे तक गृह मंत्री को सुध नहीं आई। नहीं मनोज जी, ये आपका एक आकलन हो सकता है, ये आप एक परसेप्शन तय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं परसेप्शन तय कर रहा हूं, ये तस्वीरें बता रही हैं, ये अखबार बता रहे हैं, ये तमाम सारे बयान बता रहे हैं। और आपको मैं बता दूं पांडे जी, मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में आपके सारे सांसद बैठे हैं। छत्तीसगढ़ भवन में 3 सांसदों के साथ में बैठा हुआ था और छत्तीसगढ़ में आप ही के भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद अफसोस व्यक्त कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार में ये हो क्या रहा है। कहां थे 5 घंटे तक? कलेक्ट्रेट जल गया, कागजात जल गए, इनका जिम्मेदार कौन है, कौन से कागजात हैं, वो वापस कहां से आएंगे? गृह मंत्री क्या कर रहा था, एसपी क्या कर रहा था, कलेक्टर क्या कर रहा था? और अगर अपने हाथ में हथियार लेकर, पेट्रोल बम लेकर इस तरह के लोग आ रहे हैं तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? बलौदा बाजार में पांडे जी, ये आपके सांसदों की बात कर रहा हूं मैं। मनोज जी, जो सांसदों ने कहा वही बात मैं पहले लाइन में कहा, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अपेक्षा ही नहीं है। ऐसी उम्मीद की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता कि ऐसी घटना हमारे शांत प्रदेश में हो। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये एक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो वेलेट से नहीं जीत पा रहे हैं वो अब समाज में आग लगा के और तोड़ फोड़ करके सरकार को नीचे दिखाने का स्थिति बनाने का, जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, जांच होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसी घटना हमारे माथे पे कलंक लगाने का जो साजिश किया गया किसी के द्वारा, तथाकथित जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे जो भी हो, जितने भी ताकतवर हो, उन पे कार्रवाई की जाएगी। और ये आशा और अपेक्षा रखता हूं कि ये घटना, आखिरी घटना हमारे प्रदेश में साबित होगी। कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जी, घटना को शह नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय जलाया गया है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभय नारायण राय साहब, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, विधायिका मौजूद थी, वहां पर रुद्रगुरु मौजूद थे, वहां पर जो यादव विधायक है वो वहां पर मौजूद थे। इन लोगों ने जनता को भड़काया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या ये सही है? और सही है तो फिर बीजेपी ऐसी, अगर ये गलत है तो बीजेपी इस तरह की बात क्यों कर रही? मनोज जी, मैं 3 बातें आपसे कहूंगा जी। और अभी आपने देखा कि हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता ने आप पे ये कह दिया कि प्रशासन में आ रहे हैं। अरे वही काम भाजपा के मंत्री और प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं कि एक वातावरण ऐसा बनाया जाए कि इसमें षड्यंत्र हो गया। इनको दुनिया की हर चीज में षड्यंत्र दिखता है। भारतवर्ष में कोई भी घटना होती है तो षड्यंत्र दिखता है। हम बलौदा बाजार पे आते हैं, मैं आपकी जितनी बातें आपने उठाई उन्हीं बातों को रिपीट करूंगा। पहला, जब घटना हुई है 15 मई को, तो ये सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार के शासन में कोई भी धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है, कोई भी धार्मिक चिन्ह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे धार्मिक स्थल को चोट पहुंचाई गई, तोड़फोड़ की गई। और आप धर्म के आधार पर सरकार चलाने की बात करते हैं, आप लगातार धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं और आप ही तथाकथित धर्म रक्षक भी है। लेकिन 15 मई को उस गांव में, जो मानाकोनी गांव है, बागिन गुफा के उस जैद खान को बचाने में सरकार असफल रही। दूसरी बात, जो उससे भी बड़ी बात है, जो आक्रोश का कारण है, कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन लोगों को पुलिस ने उसका दोषी माना, उसको समाज के लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये दोषी हैं। समाज के लोग ये मानते रहे कि लिपापोती की जा रही है, हमको दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को अंदर कर दिया गया, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप मढ़ दिया गया। ये दूसरी घटना, ये दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार के पुलिस पर, सरकार की कार्रवाई पर समाज के लोगों को, धर्म पे आस्था रखने वाले लोगों को विश्वास थी। अब वहां से आक्रोश पनपते 15 मई के 10 जून आ गया।
लगातार उनकी बैठकें होती रही, लगातार वो लोग अपनी मांगों के ज्ञापन देते रहे। सरकार दावा कर रही है कि हमसे बात हो गई थी, हमने घोषणा कर दी थी कि हम कार्रवाई करेंगे, हम न्यायिक जांच की बात कर लिए थे। आप किससे बात किए थे, क्या घोषणा हुई थी, और वो कौन कौन लोग जो समाज प्रमुख बन के आपसे मिलने आए, उनका भी उजागर करना चाहिए। जिस तरह ये बड़ी बात है। राय साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं पांडे जी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री से जो समाज के लोगों ने, सतनामी समाज के लोगों ने जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में समाज के लोगों ने तो साफ कह दिया कि ये हमारे समाज के लोग नहीं हैं, और हमारे समाज के लोगों पर जिन पर कार्रवाई का जिक्र किया जा रहा है, उन लोगों ने किसी तरह का, इस तरह का कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। मतलब उन्हीं लोगों के खिलाफ आप ये बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इन लोगों ने मामले को भड़काया, और समाज के लोग जब मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो उन्होंने कह दिया साहब इन लोगों का तो कोई ऐसा बात ही नहीं है, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है। आप किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? थोड़ा तर्क मैं और दूंगा मनोज जी, बोलिए राय साहब। और जो महत्वपूर्ण बात है कि जब एक आम आदमी को, छत्तीसगढ़ के एक आम जनता को अगर असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, तो किसके पास जाता है? जी, पुलिस अधीक्षक के पास जाता है, जिलाधीश के पास जाता है, उसको आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या किसी गुंडे बदमाश से उसको संरक्षण चाहिए, या उसके साथ कोई अन्याय होता है तो न्याय के लिए जिला प्रशासन में कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस उसी तरह महत्वपूर्ण, जिस तरह राजभवन और जिस तरह मुख्यमंत्री का ऑफिस महत्वपूर्ण है। जब वो इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, सरकार कलेक्टर ऑफिस की सुरक्षा नहीं कर सकती, एसपी ऑफिस की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो फिर सरकार नाम की चीज होती क्या है? सरकार है क्यों? और आपने तो पूरी बातें कह दी हैं कि नक्सल एरिया नहीं है बलौदाबाजार, जहाँ गिरोधपुरी भी आता है। गिरोधपुरी पूरे प्रदेश के लिए शान और गौरव की चीज है, जहाँ बाबा घासीदास के उस प्रतीक चिन्ह को रखा गया है, जहाँ मन के एक समान, जहाँ सत्य और अहिंसा की बात होती है, उस समाज के लोग आज आक्रोशित हो रहे हैं। 4 महीने में स्थिति आ गई। अभी तो 4 महीने जुम्मा बैठे आपकी सरकार को हुआ, आपने विधानसभा की खुशी मना ली, आप लोकसभा में लग गए, आप तो खुशी मनाते रहे 400 पार का, आप खुशी मनाते रहे तीसरी बार का। तो राय साहब वही तो उनका आरोप है कि साहब आप लोगों को इनकी खुशी देखी नहीं जा रही है। आप पे लोगों का विश्वास उठ गया, आपका समाज आक्रोशित होने लगा, और जब बहुत बेशर्मी से आप आकर आपके मंत्री, बलौदाबाजार एक मंत्री का क्षेत्र है, एक मंत्री की विधानसभा है, उस मंत्री के विधानसभा के जिले की जब ये हालत है कि कलेक्टर और एसपी के कंट्रोल में जिला नहीं है, कलेक्टर और एसपी के कंट्रोल में असामाजिक तत्व नहीं है, कलेक्टर के कंट्रोल में वहां आग लगने से बचाना नहीं है, तो जहां विधायक केवल हैं वहां की क्या कल्पना होगी? पांडे जी, मुझे कलेक्ट्रेट में काम पांडे जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था कि छत्तीसगढ़ से हम 3 साल के अंदर नक्सल समस्या का खात्मा कर देंगे। सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ गई है। सरकार नक्सल को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में कई सारे नक्सली मारे भी गए हैं। हालांकि कुंजामी आरोप लगा रहे हैं कि साहब जो 10-11 नक्सली मारे गए थे उसमें केवल 1 या 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रामीण थे, लेकिन बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, फोर्स के द्वारा मांगे जा रहे हैं। और यह भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी फोर्स इस तरह की नक्सलियों को सफाया करता है, नक्सलियों को ढूंढकर चिन्हित कर मारता है, तो उसके बाद नक्सली कोई ना कोई बड़ी घटना करते हैं। सरकार को सचेत रहना चाहिए, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, गृह मंत्री को सचेत रहना चाहिए। अब जनाब बलौदाबाजार में इस तरह की घटना हो गई जिसमें कोई प्लान नहीं है, भीड़ पहुंची थी, वो अपनी मूर्ति टूटने, 15 मई की बात है, 1 महीना करीब मान लिया जाए, करीब एक महीना मान लिया जाए, 15 मई से आप उस मामले को सुलझा नहीं पाए। तो अगर नक्सलियों ने कोई प्लान, कोई तय कर लिया, कोई इस तरह का प्लान तरीके से अगर मामला बना लिया, तो आप सोचिए छत्तीसगढ़ को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले से ही छत्तीसगढ़ बहुत सारे दंश देख चुका है, और जो व्यवस्था बलौदाबाजार में दिखाई दी है, क्या हम यह माने कि हमारी पुलिस सक्षम है? क्या हम ये माने सरकार सक्षम है? क्या हम माने कि विजय शर्मा जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं वो सक्षम है? हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल मनोज जी, हम सतर्क हैं और सुरक्षित रखने का सारे आयाम तय कर रहे हैं। अगर सतर्क होते तो ये घटना नहीं होती पांडे जी। मनोज जी थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए ये जो घटना मैं बोल रहा हूँ, देखिए समाज के लोगों ने जो बातें रखी उससे आपको स्पष्ट तरीके से इस बात को समझने में आसानी होगी कि ये समाज के लोग
ये जो अराजकता का काम किए हैं, आगजनी का काम किए, तोड़फोड़ का काम किए, उसमें समाज के लोग सम्मिलित नहीं। इसके पीछे की मंशा को आपको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ को अस्थिर करने की एक मंशा को लेके जो ये प्रयास किया गया है, इस प्रयास पे कार्रवाई तो होगी होगी, लेकिन कई मोर्चों पे लड़ाई है। जैसे आपने नक्सल हमले उस पे बात की कि सफलता मिल रही है। वास्तव में अगर एक तरफ हमको सफलता मिल रही है तो एक अंदर खाने में भी आपके अजगर बैठे हुए उनका भी इलाज करना पड़ेगा, जो इस अराजकता मानसिकता को लेके चल रहे हैं। ये जो अभी अभय नारायण जी कह रहे थे, विषय तो मात्र इतना ही है ना कि अगर समाज ने शांति की अपील कर ली, समाज ने बता दिया कि ये हमारे लोग नहीं है, उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि असफलता है, साहब ये किसी के नहीं है, ये हमारे आपके किसी के नहीं है। इनको आग लगाना है, समाज में बंटवारा करना है और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। रही बात आपके नेताओं की, तो सब चीजें सामने आ रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। आप बचाव करना चाहते हैं, बचाव कीजिए, लेकिन अक्षरशः किसी भी इसमें संलिप्त व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे शांत प्रदेश में आग लगाने का जो एक कुत्सित प्रयास है, उस पर वार करना आवश्यक है। विषय यही है। आपने तो कांग्रेस नेताओं के नाम सामने रख दिए ना कि इन लोगों ने ये पूरा कांड किया और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कांग्रेस नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। जब दिनेश चतुर्वेदी जी की जब बात हम कर रहे हैं, दिनेश चतुर्वेदी का वो पीछे टेंट लग रहा है और सामने आके आदमी को उकसा रहा है। ये जो गुरु हथियार रुद्र आपको कुमार, दिख रहे हैं, ये विधायक यादव, वो लेडी विधायक, महिला विधायक, हाँ, प्राण लहरे जी का आप बात कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक सोची समझी साजिश है। इन्होंने उसमें आग में घी डालने का काम किया है, भड़काने का काम किया है, और ये बिल्कुल गलत है। ये प्रदेश जितना हमारा है उतना इन कांग्रेसियों का भी है। अगर इस तरह का साजिश आप रचना चाहते हैं तो देश की जनता देख रही है, प्रदेश की भी जनता देख रही है। आप जब बैलेट से नहीं हरा सकते तो इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की जनता शांत है और सहज है, सरल है, उनको उकसाने की आवश्यकता नहीं है। शासन प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। और ये जो आपने नक्सल से इसको जोड़ा, विषय बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी मोर्चे पे कहीं भी पीछे नहीं जाएंगे, कार्रवाई तेजी से होगी। लेकिन समाज के लोगों ने जब स्पष्ट कर दिया कि यह समाज, और जो आपने पवित्र स्थल की बात कही, उसी दिन कार्रवाई हुई थी, 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था। वो नशे में घटना को कोई मतलब समर्थन नहीं करता। राय साहब क्या आप मानते हैं कि जिसका जिक्र पांडे जी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, वाकई उन लोगों को चिन्हित कर लिया जाएगा, उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, या फिर कहीं ना कहीं इस घटना का राजनीतिकरण भी सरकार कर देगी? कि सरकार पहले घंटे और पहले दिन से राजनीतिकरण करने में लग गई। मंत्री दौरे में पहुंचे, जायजा लिए और तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि ये काम तो फलाने ने किया है। 15,000 लोग, अभी निशिकांत पांडे जी बता रहे हैं, जिस जिले में 15,000 लोग इकट्ठे हुए, वो क्या एक ही जिले के थे, कितने जिले से आए थे? पुलिस के पास तो बिलासपुर से कौन निकला, रायपुर से कौन निकला, जांजगीर से कौन निकला, ये खबर रहती है। कांग्रेस की मीटिंग कांग्रेस भवन में होती है तो कितने कांग्रेस के लोग आए और क्या क्या बोले, ये पूरी खबर इंटेलिजेंस के पास है। लेकिन बलौदा बाजार में भीड़ आकर क्या करने वाली है, ये इंटेलिजेंस के पास खबर नहीं है। ये प्रशासन चलाना सीखे। अभी इनको ट्रेनिंग दी गई। पहला प्रदेश होगा हिंदुस्तान में जिनको मंत्री बनाने के बाद बकायदा प्रोफेसरों से ट्रेनिंग दिलाई गई, गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दिलाई गई। बहुत कुछ सीखना है। पहली बार के विधायकों को आपने मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, जवाबदारी दी, तो उस जवाबदारी को चलाना भी आना चाहिए। सरकार चलाना जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार को चलाना महत्वपूर्ण है। यही 15 साल की सरकार में 6 ब्लॉक से 6 जिले तक नक्सलाइट बढ़ गए। यही 15 साल की रमन सरकार में कलेक्टर का अपहरण हो गया। यही 15 बावजूद इसके आप हार गए, आप जीत नहीं पाए। आपने बहुत अच्छा काम किया, नर्मदा प्रसाद जी, आपने तमाम सारे संकेत दिए, लेकिन उसके बाद भी आप जीत नहीं पाए। पांडे जी, कब तक माना जाए इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चिन्हित कर लिए जाएंगे, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा? बहुत सी कार्रवाई चालू है, लोग हो गया है, किया जा रहा है, कार्रवाई होगी और ये उदाहरण प्रस्तुत होगा उन लोगों को और जो देश जा रहे हैं
कि ये सरकार सुशासन की है। आप अपनी बात रख सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र में, आपके साथ कोई समस्या हुई आप आंदोलन कर सकते हैं, अलग विषय है। लेकिन आंदोलन की आड़ में अगर प्रदेश को आग के उसमें झोंकना चाहते हैं तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है और इसका समर्थन प्रदेश का कोई जनता नहीं करता। अगर इसमें कोई भी सम्मिलित है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मनोज जी, ये मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पांडे जी आपका, शुक्रिया राय साहब भी करेंगे। तो कुल मिलाकर संकेत यह है कि इस पे जिम्मेदार जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बलौदा बाजार की एक बड़ी घटना, कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर वहां पर रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अक्षम पाया गया है, क्योंकि 15 मई की यह घटना है। 15 मई को ये मूर्ति टूटी, उसके बाद से हाथ पर हाथ रखकर प्रशासन बैठा रहा। अगर चाहता तो बात उसी समय से निपट जाती थी, उसको कंट्रोल कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोग जुटते गए, कारवां बनता गया, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और सरकार दिल्ली में थी। सरकार को नहीं पता था कि यह घटना हो जाएगी, लेकिन जिन जिम्मेदार अधिकारियों को पता था उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, ये बड़ा सवाल है। और छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में बार बार यही चल रहा है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।